आजकल प्रिंटेड कुर्ती पर लेस का डिज़ाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने भी इस वाली कुर्ती को एक आसान से तरीके से, सिंपल तरीके से और सिंपल लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। ये वाली मैंने लेस ली है 2 तरह की, ब्लैक कलर में ली है, ब्लैक ही इस पे प्रिंट है, तो ब्लैक कलर आप अपने मैचिंग के हिसाब से ले सकते हो। तो नॉर्मल कुर्ती की आपने कटिंग कर लेनी है, जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं वही कटिंग आपने करनी है। और अब करेंगे हम सबसे पहले इसकी गले पर डिजाइनिंग। गला मैंने 10 इंच इसका लेंथ रखी है 10 इंच की, और चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 का। मेरा तैयार गला मैंने रखना था, और उसमें मैंने प्लस किया है जो लेस की मेरी चौड़ाई है 1.25 इंच, वो प्लस करके मैंने इसकी कटिंग की है। और इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, जितनी भी आपके लेस की चौड़ाई होती है वो प्लस करके आपने कटिंग करनी है। अगर आपने पूरे पूरे गले पे कटिंग कर दी और फिर आपने लेस लगा दी तो आपका गला छोटा हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह की डिजाइनिंग करते हो। फिर हम आ गए मशीन पर। तो मशीन पर आपने पहले कोई गला नहीं बनाना, सिर्फ आपने डायरेक्ट लेस लगानी है और सुंदर सा डिजाइन आपका बनके तैयार हो जाता है। लेस की जो उल्टी साइड है वो मैंने ऊपर रखी है, और जो सीधी साइड है वो नीचे है फैब्रिक की तरफ। और फैब्रिक का जो कुर्ती है उसकी मैंने रखी है सीधी साइड ऊपर। तो ऐसे आपने सीधी लेस लगानी है सिंपल सिलाई के साथ, और जहाँ पे आपका कट है वहाँ पे यहाँ निशान लगा लेना, और यहाँ तक आपने सिलाई लेके आनी है। और इस कट के ऊपर या इस निशान के ऊपर सिलाई जैसी आपकी आती है यहाँ पे आपने पक्का करके मशीन को उतार लेना है। बहुत ही सिंपल सा और यूनिक सा डिज़ाइन आपका बनने वाला है वी नेक के साथ। वी नेक का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो एक साइड लगाने के बाद फिर हमने दूसरी साइड सेम तरीके से यही लेस लगाई है, और इतनी ही आपने उस साइड भी रखना है जितना डीप आपने पहले वाला रखा था निशान। तो उसी के ऊपर से आपने मशीन इतनी ही दूरी पे आपने मशीन को पक्का करके उतार देना है। सेम तरीके से रहेगा और बिल्कुल सिंपल है। कोई आपने पहले गला नहीं बनाना, कोई बुकरम पेस्टिंग कुछ भी आपका यूज नहीं होगा। बिल्कुल कम बजट में आपका अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है आज के वीडियो में। और फिर हम इसको पलट लेंगे, इसको सीधी साइड कर लेंगे लेस को, और इसके ऊपर लगा लेंगे फिनिशिंग वाली सिलाई, जो कि हम हमेशा लगाते हैं फिनिशिंग वाली सिलाई। तो हर जगह हमें यूज़ करनी होती है और अच्छा लगता है फिनिशिंग वाली सिलाई लगी हुई। तो इसी के साथ हमारी लेस अटैच हो जाती है। और जो हमारा बीच में स्पेस बचा है, बीच में जो स्पेस है वो मैंने रखा था 3 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। तो मैंने 3 रखे हैं। अपने कस्टमर और अपने खुद के टेस्ट के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पूरे पे आपने यही फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। एक सुंदर सा और यूनिक सा डिज़ाइन आपका बनने वाला है। नेक का भी हमने पल्ले पे भी लगाई है, बाजू पे भी डिजाइनिंग की है, तो बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आपका बनेगा इस सूट का। फिर हमने जितना नेक डीप रखना है मैंने रखा इसका 7 इंच। नॉर्मल है ये, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो अगर मीडियम रखना है तो 7 इंच रखो, और अगर आपने और ज़्यादा बड़ा रखना तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उस पर आपने निशान लगा लेने। फिर मैंने लिया सलवार में से, इसकी बॉटम में से जो फैब्रिक बचा हुआ था वो लिया, और इसको मैंने कर लिया डबल फोल्ड। अगर आपके पास फैब्रिक अच्छा खासा है तो आप डबल फोल्ड कर लीजिए, अगर कम है तो ऊपर से आप एक सिलाई लगा के तब भी ये आप लगा सकते हो। और अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है अटैच पिन के साथ पहले, और अब मैं इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास अटैच पिन नहीं है तो आप रफ सिलाई भी लगा सकते हो, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं बिना किसी अटैच पिन या रफ सिलाई के बिना सिलाई लगा सकती हूँ तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक लेस लगाई हमने, ना बुकरम यूज़ किया ना कोई भी पेस्टिंग, तो अलग से ना गला बनाया है, और एक सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो जाता है गले का वी नेक का। तो वी नेक हमारा तैयार होने के बाद फिर हमने इसके मोढे जोड़े हैं, और जो और बाकी स्टिचिंग है मैं सारी इसमें नहीं दिखाऊंगी। अगर मैंने सारी दिखाई तो वीडियो मेरी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, मैं वही बताऊंगी। जो डिजाइनिंग मैंने की है वही मैं इस पर बताऊंगी। तो मोढे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आगे लेस लगी है, तो लेस को आपने जैसे मेन फैब्रिक हमारा होता वैसे ही लगानी है। ये नहीं है कि आपने लेस फोल्ड कर दी है या फिर आप अलग से लगाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर ही लगाओ, एक अच्छा सा डिज़ाइन आपके कुर्ते का बनके तैयार हो जाता है। तो लेस को आपने मेन फैब्रिक मान के, और जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के
तिरा जोड़ते हैं तो ऐसे ही आपने तिरा जॉइंट कर लेना है और एक सुंदर सा डिज़ाइन आपका नेक का बन जाएगा। और बैक गले पे मैंने सिंपल बनाया है, कोई भी डिजाइनिंग बैक गले पे मैंने इसके नहीं किया, सिर्फ फ्रंट पे किए। तो इस तरह से आपका ये लुक आएगा लेस के साथ। सुंदर सा लुक आपका बन गया है, डिजाइनिंग भी हो गई है और सिंपल सोपर। उसके बाद हमने इसके लिए बाजू पे मैंने 2 इंच निशान लगाया है ऊपर, और यहाँ पे आपने गुड़ाई में इस तरह से कटिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। तो मैंने गुड़ाई में की है और फिर हम इनको खोलेंगे तो इस तरह का हमारा लुक आएगा। और बाजू आपने जितनी तैयार करनी है उसे 2 या 2.5 इंच आपने कम लेनी है लेंथ इसकी। और अगर आप फैब्रिक लगा रहे हो नीचे, तो जितना आप नीचे फैब्रिक लगा रहे हो उतनी लेंथ आपने बाजू की कम कर देनी है। और फिर लगा लेंगे इसके ऊपर लेस एक पैर के मार्जिन में। इस पर मैंने बारीक वाली लेस यूज़ किया यहाँ पर, और जो गले पे है मैंने मोटे वाली लेस यूज़ किया, आगे भी मोटे वाली लेस इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बारीक लेस यूज़ किया, और लेस आपने वैसे ही लगानी है, जो लेस की उल्टी साइड है वो ऊपर है, और जो उल्टी साइड है वो ऊपर है, और जो उल्टी साइड है वो नीचे है फैब्रिक की तरफ। ये फोल्ड होने के बाद फिर ये सीधी हो जाएगी। तो बिगिनर्स को मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार, ये चीज़ें बिगिनर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है उल्टा सुल्टा करने में, क्योंकि जब हम सिखाते हैं बच्चों को तो पता है भाई कितना क्या क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैं बार बार वीडियो में आपको बता रही हूँ, जब भी आप कोई भी इस तरह की लेस लगाओ तो लेस के जो उल्टी साइड है वो आपने ऊपर रखनी है। फिर हमने वैसे ही बॉटम का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर सेट कर लेना। आपने जितना लेंथ इसकी रखनी है बॉटम वाले फैब्रिक की उतने आप रख लो, और इसको आप सेट करके इसके ऊपर हम लगा देंगे पक्की सिलाई। बिल्कुल नॉर्मल सीधा सा डिज़ाइन है। और नीचे मैंने लगाया है वही जो गले पे लेस लगाई थी मोटे वाली, वही मैंने नीचे इसके लेस लगा दिया, और एक सुंदर सी बाजू हमारी बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, एक ही बार वीडियो देखोगे तो सीधे से आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। फिर मैंने यही लेस मेरे पास बच गई थी, और टोटल लेस मेरी लगी है 2 मीटर इस कुर्ती में। तो दोनों बाजू पे, गले पे और पल्ले पे, ये मेरा एक टुकड़ा सा बचा था, तो और पल्ले पे इसके कुछ भी नहीं था, सिंपल था, तो मैंने इसको पल्ले पे भी लगा दिया है। जैसे हम गुम लेस लगाते हैं वैसे आपने पल्ले पे लगा देनी है गुम लेस की तरह, और एक अच्छा सा डिज़ाइन आपका, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाता है। तो पल्ले पे भी हमने वैसे ही लगाई है और सिंपल सिलाई से इसको अटैच कर लिया है। बाकी स्टिचिंग अगर आपने देखनी है कुर्ती की तो मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। इसमें मैंने जो मेन था वही दिखाया, और ये है कुर्ती का फाइनल लुक। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सा। और अगर आप लेस भी नहीं लगाना चाहते तो ये इससे भी हो जाता, लेकिन लेस के साथ और अच्छा आपका लुक दिख रहा है। तो पल्ले पे भी हो गया, गले पे हो गया और बाजू पे हो गया, हर जगह पे डिजाइनिंग हो गई, बिल्कुल सिंपल।